स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन इन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऐट के बारे में पढ़ा, ऑन के बारे में पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन इन के बारे में। तो आइए चलते हैं प्रीपोजिशन इन के बारे में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रीपोजिशन इन के बारे में, यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन, तो देखिए इनका तो एक आपको मीनिंग मिलेगा में, ठीक है, या के अंदर, इस टाइप की मीनिंग आपको इनका मिलेगा प्रीपोजिशन के रूप में। दूसरी बात, एक मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ, उसके हिसाब से देखिए अगर उतनी बातें आपके माइंड में फीड हो जाती हैं और आप ये समझ पाते हैं कि भाई देखो इतने का ही मोटा मोटा हमें याद रखना है, तो काफी कुछ क्लियर रहेगा। आइए उस बात पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन, ठीक है, और इनको देखिए 4-5 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। देखिए इनका प्रयोग आपको 5 टाइप से देखने को मिलेगा कि मंथ के नाम के पहले क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कोई ईयर लिखा हो या कह सकते हैं पीरियड उस टाइम का, ठीक है, लिखा हो तो आप क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। फिर देखिए कोई वेदर लिखा हो, कोई वेदर लिखा हो तब भी हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। कोई पार्ट ऑफ द डे लिखा हो, पार्ट ऑफ द डे लिखा हो, दिन का कोई हिस्सा लिखा हो, जैसे मॉर्निंग लिखा हो, इवनिंग लिखा हो, आफ्टरनून लिखा हो, इस टाइप का, ठीक है। और लास्ट का देखेंगे कि बिग प्लेस कोई हो, कोई बिग प्लेस हो, वहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, इनका प्रयोग करते हैं। तो मोटा मोटा इतना जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपके पेपर में मिलते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक दो एग्जाम्पल्स आपके दे देता हूँ, ठीक है। देखिएगा जैसे कह रहा है कि मंथ के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है, तो आप देखेंगे कि मंथ के नाम के पहले कुछ इस तरीके का, जैसे इन जुलाई, इन जून, या बोल सकते हैं इन जनवरी, ठीक है। इस टाइप से आप क्या देख रहे हैं, मंथ के नाम के पहले आपको क्या मिल रहा है, आपको इनका प्रयोग मिल रहा है। सेम टाइप का आपने देखा कि ईयर के पहले, जैसे यहाँ पे तो मंथ की बात हो गई, यहाँ पे ईयर की बात हो या पीरियड की बात हो, उस टाइम के ईयर की बात को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इन 1947, ऐसे लिख सकते हैं इन 2020 मतलब 2020, ठीक है। जैसे इन द ईयर ऑफ 1942, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ईयर के लिए इनका यूज कर सकते हैं। इस टाइप से आप इनके लिए ईयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। फिर देखिए आपको बताया गया कि वेदर संबंधित, मौसम संबंधित अगर कुछ रहे, जैसे इन समर, या कह सकते हैं इन स्प्रिंग, या लिख सकते हैं इन विंटर, या आप लिख सकते हैं इन ऑटम। कई सारी चीज़ लिख सकते हैं सीजन के नाम पे, ठीक है। फिर आपने देखा कि आपने मंथ का देख लिया, ईयर का देख लिया, वेदर का देख लिया। फिर एक चीज़ आपने देखा था पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, दिन का कोई हिस्सा हो, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे के लिए जैसे इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग। फिर आप क्या करेंगे, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। इस टाइप से आप क्या करेंगे, पार्ट ऑफ द डे के लिए आप यूज करेंगे इनका, ठीक है। लास्ट यूज जो आपको ग्राफ में बता के दिया गया था बिग प्लेस के लिए, ठीक है, कोई बिग प्लेस रहे तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे। जब छोटा प्लेस था तो क्या कर रहे थे, प्रीपोजिशन एट का यूज कर रहे थे, लेकिन जब बिग प्लेस है तो आप क्या करेंगे, इनका प्रयोग करें। जैसे आई लिव इन, यहाँ लिख सकते हैं इंडिया, ठीक है, आई लिव इन इंडिया। आप बोल सकते हैं आई लिव इन अमेरिका, ऐसे ही आप लिख सकते हैं आई लिव इन उत्तर प्रदेश, बड़ा खतरनाक प्रदेश है भाई मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, बड़ा खतरनाक प्रदेश है भैया। खैर, तो एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर रहा था अबाउट उत्तर प्रदेश, जो खतरनाक बातें पता चली यूट्यूब पे उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं खुद ही शॉर्ट हूँ, इतने खतरनाक प्लेस से मैं हूँ, ठीक है। तो खैर आप याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें मोटा मोटा आपको एक क्लियर कर दिया, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। लीजिए, आप ले लिए होंगे आप लोग, ठीक है।
अब जो आपने ये पार्ट ऑफ द डे लिखा है, ठीक है, दिन का कोई हिस्सा, जैसे आपने क्या लिखा था, इन द मॉर्निंग, ठीक है, आपने क्या लिखा था, इन द मॉर्निंग या फिर इन द नाइट। तो इससे एक बात क्लियर रखिएगा, जब द लग जाएगा, ठीक है, आर्टिकल द का जब यूज रहेगा तो आपको पता है कि ये निश्चित को दिखाता है। किसको दिखाता है भैया, इसको निश्चित को दिखाएगा, मतलब डेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो, केवल और केवल इसी पे ध्यान रखिए, एट नाइट और एट आफ्टरनून पे, ठीक है, अधिकतर पेपर आपको देखने को मिलेंगे नाइट वाले को लिखे, ठीक है। तो अगर इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये कितने चीज़ों की बात कर रहा है, ये किसी निश्चित सुबह की बात कर रहा है, किसी निश्चित रात की, किसी निश्चित शाम की, या किसी निश्चित दोपहर की। लेकिन जब आप एट नाइट या एट आफ्टरनून लगाएंगे, सॉरी एट आफ्टरनून लगाएंगे, तो अनिश्चित बात आएगा, ठीक है, अनिश्चित बताएगा, मतलब कि किसी भी रात, किसी रात या कोई रात, ठीक है, या कोई रात, मतलब ये चीज़ें फिक्स नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है, तो बहुत ही अलर्ट रहिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिले। मैं तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ही कराऊंगा कि इन द मॉर्निंग और एट नाइट या इन द नाइट एट नाइट में क्या अंतर रहेगा। तो अंतर आप उस वक्त ध्यान रखेंगे, वो एग्जाम्पल क्लियर करेगा कि ऑप्शन में क्या लगना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो उस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये बात क्लियर रहेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा, ठीक है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नियम भी आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए आप इन वाले शब्द के साथ ही, ठीक है, या तो आर्टिकल आएगा ए या फिर एन आएगा, दोनों में से कोई आर्टिकल आएगा, ठीक है, साथ ही साथ आएगा इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिनको नहीं पता है वो देख लें थोड़ा सा। हिज लिखा मिलेगा, ठीक है, हर लिखा मिलेगा, योर लिखा मिलेगा, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स रहते हैं, आवर लिखा मिलेगा, देयर लिखा मिलेगा, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या होगा, कोई ट्रांसपोर्ट के साधन रहेंगे, और सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो जैसे कार लिखा मिलेगा आपको, टैक्सी लिखा मिलेगा, ठीक है, जीप लिखा मिलेगा। इन तीनों में भी बार बार आपको कार का जिक्र मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। क्या रही है, तो इम्पोर्टेंट इस तरीके से कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ तो देखिएगा, जैसे ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल इन हिज कार, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लिखा रोहित गोज टू ऑफिस, ठीक है, लिखेंगे रोहित गोज टू ऑफिस इन अ कार, या लिख सकते हैं इन अ टैक्सी। दोनों बातें सही रहेंगी, दोनों बातें सही रहेंगी। तो आप देखने को क्या पा रहे हैं कि दोनों साइड में क्या हो रहा है, या तो आर्टिकल लग के आ रहा है या तो फिर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव देखने को पा रहे हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से आपने यूज देखा कि इनमें क्या हो सकता है, साथ ही साथ आर्टिकल भी लग सकता है, साथ ही साथ आप पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा उलट करके क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, उस पर आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछता है, ही गोज टू कॉलेज, ठीक, ही गोज टू कॉलेज बाई अ कार, ध्यान से देखिएगा, बाई अ कार, बाई हिज कार, बाई कार। ये आपके पेपर का क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है इसमें से गलती क्या है, कौन सा सही है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चनों पे याद रहे जब इन का प्रयोग होगा तभी आप पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बाई की बात होगी, ठीक है, जब बाई का बात होगा तो आप ध्यान रखें, जब बाई की बात होगी तो ना तो आर्टिकल लगेगा और ना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ना ही आर्टिकल ना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव जब बाई की बात होगी। तो आप कहेंगे सर देखिए ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, और सही कौन सा हो गया, बाई कार, ठीक है। इन अ कार, इन हिज कार सही है, लेकिन बोलना बाई कार सही है, ना कि बाई हिज कार, बाई अ कार, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाले नियम में क्या आपको देखने को मिलेगा? नेक्स्ट वाले नियम में आप देखने को पाएंगे इन द। ठीक है, इन द का प्रयोग होगा और इसके तुरंत बाद क्या होगा? या तो रिवर लिखा होगा, सी लिखा होगा, लेक लिखा होगा, या फिर स्विमिंग पूल लिखा होगा। ठीक है, स्विमिंग पूल, इन दोनों तीनों में से कुछ भी लिखा हो, या फिर ऐसे एट द लिखा हो। एट द के बाद क्या लिखा हो? रिवर लिखा हो सकता है, सेम चीजें हैं, लेक लिखा हो सकता है, सी लिखा हो सकता है, या फिर स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल लिखा हो। दोनों के अंतर क्या हो सकते हैं, दोनों के हिंदी का अंतर क्या होगा, ये ध्यान रखिए जब आप इन द की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बताएगा कि जो वस्तु है, ठीक है, या व्यक्ति, जो वस्तु या व्यक्ति है एक्चुअल के अंदर है। ठीक है, पानी के अंदर या के अंदर है। ठीक है, के अंदर है, चाहे वो रिवर के अंदर हो, सी के अंदर हो, लेक के अंदर हो, या फिर स्विमिंग पूल के अंदर हो, जब आप बोलेंगे इन द का प्रयोग। लेकिन जब आप एट द का यूज करेंगे तो बात ये रहेगी कि वस्तु या फिर व्यक्ति, ठीक है, की किनारे हैं, के किनारे हैं। तो ध्यान रहेगा, जैसे दे आर इन द रिवर, देयर इज अ होटल एट द रिवर। दोनों के एग्जाम्पल से आप अंतर कर लेंगे कि दे आर इन द रिवर, इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा कि वे लोग क्या हैं, पानी में हैं, नदी में है, सी में है, लेक में है, या कह सकते हैं स्विमिंग पूल में है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बोला देयर इज अ होटल एट द रिवर, इसका मतलब होगा कि रिवर के किनारे क्या है, एक होटल है। ठीक है, रिवर के किनारे एक होटल है। कोई फ़ोन करे कहाँ हो, तो एट द रिवर या इन द रिवर, तो एक्चुअल आप पोजीशन बताएंगे, एक्चुअल प्लेस बताएंगे, पॉइंट बताएंगे कि कहाँ पे हो। ठीक है, अगर आपने एट द बोल दिया तो मतलब कि आप इन सब चीज़ों के किनारे हैं। अगर आप बोल दिए आई एम इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है, इसका मतलब आप स्विमिंग पूल के अंदर हैं। अगर आपने बोला आई एम एट द स्विमिंग पूल, इसका मतलब आप स्विमिंग पूल में नहीं है, के किनारे हैं। ठीक है, बात अंतर क्लियर रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर लास्ट नियम पे चर्चा करते हैं। आइए अब बात करते हैं लास्ट रूल की तरफ। ये कुछ एक्सप्रेशन है जैसे लिखे जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। मीनिंग क्या रहेगा, में या के अंदर। ठीक है, में या के अंदर, जैसे इन द स्काई, बचपन से सुनते आ रहे हैं, द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो इन द स्काई होता है दुनिया में किस चीज़ के लिए आए, इन द वर्ल्ड। लाइन आप बोलते ना, इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आप बोलते हैं इन द बस, ठीक है, या इन अ बस बोलते हैं, दोनों लाइनें सही रहती हैं। फिर देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ कॉमेडी लेके चलते हैं। कह रहे हैं इन अ लेटर, पत्र में छप गया। ठीक है, पत्र में छप के बताया जाता है, पत्र में लिख के भेजा गया, और वो पत्र क्या हो गया, न्यूज़पेपर में भी छप गया कि भाई ऐसा है कि साहब इन अ स्ट्रीट, साहब आ रहे हैं, मतलब कोई नए नए जोड़ा जोड़ी हैं। जोड़ा जोड़ी मतलब जानते हैं ना, लड़का लड़की। ठीक है, नया नया जोड़ा जोड़ी हैं। आज तो सब कुछ पॉसिबल है, लड़की लड़की भी हो सकते हैं। ठीक है, लड़का लड़का भी हो सकते हैं। क्या, तो पत्र में लिखा गया और न्यूज़पेपर में छप गया, इन अ स्ट्रीट, साहब आ रहे हैं। वो गाना सुना ना कि आज गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद कि गली में आज चांद निकला। तो उन्होंने साहब में पत्र लिख के भेजा और न्यूज़पेपर में भी पत्र छप गया, और आए साहब कहाँ, उनकी गली में, तेरी गलियों में। ठीक है, गली में जब आए तो पता क्या चला कि वहाँ लगी हुई है इना क्यू। मतलब इना क्यू का मतलब समझ रहे हैं, इना क्यू का मतलब होता है लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें। मतलब साहब को लगा हम अकेले हैं, लेकिन पता नहीं चला कि 10-15 और भी हैं। तो लाइन में ये भी खड़े हो गए। ठीक है, लाइन में ये भी खड़े हो गए। पीछे से आई पुलिस, सबको कहाँ ले गई, प्रिजन में ले गई, जेल में ले गई। तो याद रखिए इसमें क्या बताया गया, एक लड़का लड़की दोनों मिल रहे हैं, तो पत्र लिखा, न्यूज़पेपर लिखा, सारे लोग दोनों, फिर वो आया उनकी गली में और फिर देखा लंबी लंबी कतारें। यही सही भी है,
आप जिसके चक्कर में वो किसी और के चक्कर में है, यही प्रेम चक्र है। खैर, आप जिसके चक्कर में हैं वो किसी और के चक्कर में है और यही प्रेम चक्र है। तो फिर क्या हुआ, इन प्रिजन साहब को जेल में जाना पड़ा, इन चर्च फिर मंदिर में भी जाना पड़ा। ठीक है, तो खैर आपको याद क्या रखना है, बस याद कराने के लिए ये सारी बातें बोला था कि इन द स्काई होता है, इन द वर्ल्ड होता है, इन द बस या इन बस होता है। याद रखिए, इन न्यूज़पेपर, ये पत्र, ये बातें आपने कहाँ पढ़ी, तो इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में पढ़ा। ठीक है, न्यूज़पेपर पर नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा। ये बातें मुझे कहाँ पता चली, लेटर में पढ़ा। ठीक है, लेटर में पता चला, लेटर पर पता नहीं चला। ठीक है, इन अ स्ट्रीट, इन अ क्यू, इन अ प्रिजन और इन प्रिजन, इन चर्च। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर राउंड। ठीक है, तीनों पढ़ा दिया, इन पढ़ा दिया, ऐड पढ़ा दिया, ऑन पढ़ा दिया। अच्छे से कवर करके नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कल आपको वीडियो मिलेगा, कल या परसों वीडियो आपको, कल परसों में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या क्या पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और रात के 9 बजे वाली क्लास को नहीं छोड़िए, लीजिए जरूर। ठीक है, लाइव रहती है जीके जीएस के लिए। ठीक है, टेक केयर।